ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का जोरदार स्वागत तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। कार्यालय उद्घाटन के बाद से ही वहां पर लोगों में जोश व खरोश देखा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त जो है कई चुनाव सुर्खियों में है। देश भर में उत्तराखंड में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार एंट्री की खबरें आ रही है। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा मुकम्मल इरादा बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़्यादातर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चुनौती है। पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार भी 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर जिला पंचायत चुनाव लड़ी थी और जिला पंचायत चुनाव में उन्हें शानदार कामयाबी मिली है। कहा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर 2014 से अपना पार्टी का शुरुआत किया है। 2014 में उन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में 1 सीटों पर कामयाब हुए थे, लेकिन मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता वहां पर काम करते रहे और लोगों के अंदर सियासी बेदारी लाकर वहां जिला पंचायत चुनाव में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जिला पंचायत चुनाव में कामयाबी हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव 2022 का इंतजार है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हालांकि पिछले दफा कई दौरा उनका अहम माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कई पार्टियों के साथ भी गठबंधन की थी और साथ ही साथ कई जगह उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन भी किया, जिससे पार्टी को काफ़ी मजबूती आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फिलहाल वहां पर संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन है और ओम प्रकाश राजभर जी पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने मीडिया में बयान दिए थे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि संकल्प भागीदारी मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगे। अगर बीजेपी को रोकने के लिए वो साथ हैं तो उनके साथ जाएंगे। फिलहाल उनकी कोई बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एंट्री मारी है तो वहां पर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का हवा निकल चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लगातार नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। बीजेपी का एजेंट कई मुद्दा सुर्खियों में आ रहा है। हालांकि ये जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इल्ज़ाम कोई नए नहीं है, पार्टी को लगातार ये इल्ज़ाम लगते आए हैं। इस वक्त जो है कई मीडिया वहां पर सुर्खियों में है। इन दिनों जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर काफ़ी चिंतित है। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर मजबूती से काम कर रही है, पार्टी है और वहां पर चुनाव लड़ने का मुकम्मल इरादा भी है, लेकिन कई मीडिया सिर्फ मुसलमान वोटों को दिखा रहे हैं कि इस बार जो है मुस्लिम वोट किधर जाएंगे। अब बताते चलें कि ऐसे मीडिया लगातार मुसलमान वोटों पर नज़र टिकी हुई है। मीडिया के साथ पार्टी भी परेशान है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट वहां पर असदुद्दीन ओवैसी के तरफ गोल बंद न हो जाए। बिहार चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शानदार कामयाबी मिली थी और साथ ही साथ सीमांचल क्षेत्र से चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या दलित, सारे समुदाय के लोग बदलाव के रूप में वोट दिए थे। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किस तरह की भूमिका निभा रही है। फिलहाल जो संकेत आ रहा है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे के बाद से ही वहां पर खलबली सा मच गया है। लोगों में सियासी बेदारी के साथ नई ऊर्जा और जोश के साथ मजलिस का रुख कर रहे हैं और साथ ही साथ बड़े बदलाव का संकेत भी दिख रहा है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि वहां पर
दीगर पार्टियों सियासी पार्टियों को बीजेपी को रोकने के लिए लगातार वोट किए हैं, चाहे वो सपा को वोट किए हैं या कांग्रेस या बीएसपी को वोट किए हैं। इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़े बदलाव के रूप में आई है और साथ ही साथ ये उम्मीद बन के आई है कि वहां पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला बेहतर विकल्प हो और बेहतर नेता चुनकर वहां के पार्लियामेंट में पहुंचे और मुसलमान दलितों की आवाज बने। फिलहाल इसी बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है, बड़े बदलाव की तैयारी में जुटी है और साथ ही साथ सियासी माहौल को गर्म कर दी है। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्लियामेंट में हो या सांसद में हो या उनके विधायक हो, जो आम अवाम के मसाइल को लेकर लगातार पार्लियामेंट और असेंबली में उठाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया और मीडिया का ज़माना है और आम लोग जो है इसको बखूबी देख रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भले ही एक पार्टी या मजहब के बताया जा रहा हो, लेकिन वो बुनियादी मसाइल सभी लोगों के उठाते हैं, जो आम लोगों का बुनियादी मसाइल शामिल होता है। ऐसे में कहा जाए कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश के बड़ा प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ना ऐतिहासिक होगा और साथ ही साथ चुनौती भी होगा। चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में कई चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार उनको मौका है और लगातार समीकरण बनाने की तैयारी में भी मजलिस है। इस चुनौती को निपटने के लिए मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लगातार दौरा हो रहा है। कानपुर का दौरा अभी बाकी है, लगातार दौरे की खबरें आ रही है। इधर मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार उत्तर प्रदेश की चर्चाएं जारी है। लगातार जो है मजलिस को लेकर वहां के मुस्लिम वोटरों पर मीडिया ट्रायल कर रहा है कि इस बार मुसलमानों का वोट किधर जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है क्या इस बार सरकार बनाने को लेकर वोट करेंगे या बदलाव को लेकर वोट करेंगे। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आजम खान और कई मामले और सुर्खियों में आ रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मोब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, ये खबरें भी लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या करेगी ये आने वाले दिनों में बताया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में खबरें आ रही हैं कि बड़े बदलाव का संकेत दिख रहा है, मजलिस को लेकर लोग काफ़ी दीवाने हैं और साथ ही साथ बिहार के जीतने के बाद से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की चर्चाएं देश भर में हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के बड़ा प्रदेश में अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर कामयाबी मिलती है तो दीगर राज्यों में जिस तरह से दिल्ली में मजलिस एंट्री हो चुकी है, नगर चुनाव से शुरुआत करने वाली है पार्टी और साथ ही साथ उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो इनका असर वहां पर पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले बंगाल चुनाव उन्होंने लड़ा था, वहां पर कामयाबी नहीं मिली थी और सारे लोग इससे वाकिफ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह से वहां पर लोगों ने परेशान किया और किस तरह से समीकरण को उनका तोड़ा। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे अनुभव प्राप्त कर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में कूद पड़ी है और इस चुनाव मैदान में बड़ा प्रदेश के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मुकम्मल इरादा है। फिलहाल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कार्यालय खुल रहे हैं, सारी तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मजलिस बड़ी चुनौती को इस बार जो है पूरा करके देखेंगे और उत्तर प्रदेश में बदलाव करने का पूरा मुकम्मल इरादा इनका पूरा हो सकता है। आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।